टूटी फूटी भाषा में हम बोल लेते हैं। यहां जब हम रहने जब लगे 85 से, तो कुछ ऐसे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन से मेरा जुड़ा हुआ, मूलतः से मैं एक थिएटर कर्मी हूं, रंगकर्मी हूं, नाटक करता हूं या नाटक को प्रोत्साहन देता हूं। और नाटक एक ऐसी विधा है जिसमें हर कला का समागम होता है। आप किसी भी नाटक को जब उठाएंगे, वहां पे सेट निर्माण करना होगा, वहां पे संगीतकारों का होगा, गायकों का मिलन होगा, और तब फिर जाकर के फुल सभी का जब समागम होगा, सभी जब मिलेंगे तब एक अच्छा नाटक तैयार होता है। तो हम ऐसे विधा से जुड़े हुए हैं कि जहां पे सभी लोगों से मेरा सीधा संपर्क। और जब हम यहाँ पे भागलपुर में 87 से जब हम थिएटर यहाँ पे शुरू किए, तब धीरे 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 यहाँ पे जो है सब लोगों से मेरा जुड़ाव होना शुरू हो गया। और 98 में हम लोगों ने एक यहाँ पे अंग सांस्कृतिक महोत्सव, मतलब अंग की जो सांस्कृतिक है उस पर हम लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम महोत्सव के नाम पर शुरू किए। लगा कि यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ की संस्कृति क्या है उसको हम लोग फोकस करें। तो उसमें हम लोगों ने जो है सबसे पहले यहाँ पे क्या कि यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ का लोक गाथा क्या है। सुनते तो थे, बचपन में भी आते थे, तो विषहरी पूजा होता था तो हम लोग देखने जाते थे, लेकिन उतना लगाव नहीं था। लेकिन जब 98 में हम अंग सांस्कृतिक महोत्सव जब करना शुरू किए, तो लगा कि यहाँ की जो लोक गाथा है उससे हम सीधा संपर्क साधना शुरू किए। तो यहाँ पे जो है बिहुला विषहरी का अंग प्रदेश का सबसे लोक गाथा जो है, जो कि एक गायन भी इसका है, एक पेंटिंग भी आपके सामने है, और एक यहाँ की लोक संस्कृति गाथा जिसको बोलते हैं बिहुला विषहरी के नाम पर, जैसे कि चांद सौदागर का अभिनय जो है यहाँ पे जो है जलद जी ने आपके सामने वो पूरा कहानी, वो पूरा स्टोरी यहाँ पे रखा। तो उस समय हम लोगों का सीधा जुड़ा हुआ इस मंजूषा पेंटिंग से, और यहाँ पे जो उसके जनक जो मानी जाती थी चक्रवर्ती देवी, हमारी टीम जो है उनके घर गए हम लोग। वो चंपानगर नाथनगर से आगे चौक जब मेन रोड में जाएंगे तो पहला चौक जो है सीटीएस के बाद जैसे आप जाएंगे तो दाएं साइड में उनका मेन रोड पर छोटा सा घर है। एक चीज हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जो आयोजन होता है, अभी हम और के सिंह जी यहाँ पे बात कर रहे थे कि कितना अच्छा लगता है इस बाजारवाद की संस्कृति से जब अलग होकर के हम अपना कला और संस्कृति की जब बात करते हैं, तो लगता है कि यहाँ पे सारे जितने लोग हैं एक मेंटेलिटी के लोग हैं। यहाँ ना कोई बड़ा है, यहाँ ना कोई छोटा है, सभी क्या है, सभी कलाकार है, और एक कला के लिए हम लोग यहाँ पे जो है जमा हुए। ये बहुत बड़ी बात है। और अपनी संस्कृति को कायम रखना, अपने संस्कृति की जब बात करेंगे तो आपके बच्चे में आप में भी एक संस्कार आएगा, और उस संस्कार, उस मोरल वैल्यू की जो बात करते हैं आप, वो धीरे धीरे इस बाजारवाद में, नई संस्कृतिवाद में अभी जो है एकदम हमारे बच्चों में भी खत्म होते जा रहा है, हमारे गार्जियंस में भी ये खत्म होते जा रहा है। इसलिए हमारी संस्कृति जो ये लोक गाथा, अपनी जो कला है, उसको जीवित रखना जो है हमारा एक फर्ज बनता है। चाहे हम बहुत बड़े अफसर क्यों ना हो जाएं, हमारे जो हम बहुत बड़े पैसे वाले क्यों नहीं हो जाएं, लेकिन ये संस्कार न पैसे से होगा, न आप बड़ा डिग्री लेकर के बैठ जाएंगे। ये संस्कार ऐसे कार्यक्रम के द्वारा ही होगा, और जब इससे सीधा आप जुड़ेंगे तभी आप में भी ये संस्कार आएगा और आपके बच्चों में भी ये संस्कार आ जाएगा। और ये संस्कार डालना अभी अपने बच्चों में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नैतिक मूल्यों का ह्रास अभी जो हम देख रहे हैं हो रहा है, जिसका नतीजा है कि आज आम दिनों जो ये देख रहे हैं, चाहे किसी तरह का हिंसा हो, ये किसी भी तरह का वैमनस्यता जो फैल रहा है, उसका एक ही कारण है कि हम जो है बाजारवादी, ये जो बाजारवाद है, ये भौतिकवादी संस्कृति जो है, उसमें हम अपने आप को ढालते जा रहे हैं, और अपने आप को एक समाज में बहुत विकासशील और प्रगतिशील अपने आप को
शो करने के लिए, दिखावा को आगे बढ़ाने के लिए हम उस चीज को अपनाते जा रहे हैं और हमारी जो अपनी लोक संस्कृति है, लोक गाथा है, उसको भूलते जा रहे हैं। और जिसका नतीजा है कि ये नैतिक मूल्यों का ह्रास जो हो रहा है, ये वैमनस्यता जो बढ़ते जा रहा है, और जिस चीज को हम पा नहीं सकते हैं उसको पाने के लिए हर कर्म को करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमारा यहाँ पे ये फर्ज होता है ऐसे कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए, इससे सीधा बच्चों को, महिलाओं को और युवाओं को सीधा से जोड़ा जाए और इस कला का भी प्रचार किया जाए और उनमें एक नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए। धन्यवाद। एक बार ताली बजाकर सर का अभिनंदन करें। अंग प्रदेश की संस्कृति से इस तरह से जुड़े हुए हैं, इसका विश्वास तब आपको होगा जब आप इनके संस्थान में जाइएगा। बैजानी में, भागलपुर में, नवगछिया में, और जब इनके द्वारा जिन बच्चों को, महिलाओं को और लोगों को सवार करके ट्रेनिंग देकर के जो काम कराया है, वो आप जब देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि भागलपुर अंग संस्कृति को उन्होंने किस तरह से पल्लवित किया है, आगे बढ़ाया है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं जो हर साल यहाँ एक प्रदर्शनी लगती है टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में, वहां जाकर के आप देखेंगे तो पूरे अंग प्रदेश से लोग आकर के उस प्रदर्शनी में भाग लेते हैं। और इनका सहयोग, इनका कंट्रीब्यूशन भागलपुर की अंग संस्कृति को बढ़ाने में अभूतपूर्व है और हम सब लोग उनके सामने में उनके इस योगदान के लिए हमेशा नतमस्तक रहते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि इस महान विभूति का करतल ध्वनि से स्वागत करें। साथ में बैठे हैं हमारे मित्र कौशल किशोर जी। अभी आपने सिर्फ इतना ही सुना कि ये SMS साइंस मिशन के प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं। ये एक बहुत छोटी पहचान है इस महान व्यक्ति की। ये ऐसे सहृदय इंसान हैं, शिक्षा के प्रति इनका समर्पण। भागलपुर में जब से आया है, इसके पहले ये बड़े शहरों में, दिल्ली, गुड़गांव ऐसे शहरों में अपना काम करते थे। वहां छोड़ करके इन्होंने इस बात का निश्चय किया कि जो भी इनके अंदर गुण है, जो भी ये भागलपुर को दे सकते हैं, उसके लिए इन्होंने पहला प्रयास यही किया कि सब चीजों को त्याग करके ये भागलपुर आए। और भागलपुर आकर के इन्होंने SMS साइंस मिशन के माध्यम से सिर्फ पढ़ाने का ही काम नहीं, इसके अलावा बच्चों के अंदर में एक संस्कार देने का काम और बच्चों को इस लायक बनाने का काम कि बच्चे कल जब यहाँ से बाहर जाएं तो इतना आत्मविश्वास से वो भरे हो कि उन्हें लगे कि वो बाहर कहीं नहीं आ रहे हैं। ऐसे व्यक्तित्व को हम सब लोग सलाम करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि के साहब का स्वागत करें। शंभू दयाल खेतान जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इनसे मेरा संबंध तब का होगा जब हम बच्चे थे। भैया का यहां आना, हर तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में इनका रुझान, कंट्रीब्यूशन, जिला परिषद के अध्यक्ष रहे उस समय, पूरे के पूरे जिला का विकास, सब चीजों में इन्होंने अपनी अद्भुत प्रतिभा का मिसाल दिया है। ऐसे व्यक्तित्व अगर हमारे बीच आते हैं और हम लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं तो हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उनका हार्दिक अभिनंदन। मनोज कुमार पंडित जी, जो कि आपको मंजूषा के बारे में बता रहे हैं, मनोज कुमार पंडित के बारे में एक छोटी सी बात आप सब ये जानिए कि कल जो बच्चे यहां से पिकनिक मनाने के लिए JS गार्डन गए थे, वहां आप लोगों ने शिव प्रतिमा देखी, पार्वती जी, गणेश जी और शेर का जो मुख था वो देखा आप लोगों ने। वो पूरी कला इनके द्वारा की गई है। यही वो व्यक्ति है जिन्होंने उसको बनाया है। अब आप समझ सकते हैं कि आप कैसे कलाकारों के सामने हैं और सब लोग आपको यहाँ अगर थोड़ा थोड़ा भी छींटा उनका आपके ऊपर पड़े तो आपके बुद्धि ज्ञान में कितना इजाफा होगा। अभी हम लोगों ने दीपू जी को, जयंत जलद जी को, ऐसे लोगों को सुना जो कि अपने आप में बहुत ही गूढ़ और अंदर तक जाकर के किसी बात की समीक्षा करते हैं।
मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ विद्यार्थी भी हैं और कुछ ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में मंजूषा कला की ट्रेनिंग ली है। जैसा इन्होंने कहा कि ये अगर रामकृष्ण जी हैं तो सामने स्वामी विवेकानंद जी इनकी कला को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये गुरु इतने अच्छे हैं कि इनके हर शिष्य अपने आप में एक अलग प्रतिभा और एक अलग पहचान बनाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इनकी जो भी शिष्याएं, जिनको हम लोग हाउस वाइफ्स के नाम से ये कहते हैं, या वो लोग आई थी, उसमें सिर्फ भागलपुर या गीका संस्कृति के नहीं, उड़ीसा से भी लोगों ने आकर के मंजूषा कला अपनाया है। उसके लिए तो बहुत ज्यादा तालियां होनी चाहिए कि अगर ये कला आज यहां से उड़ीसा पहुंचेगी तो हम लोगों को और भी अच्छा लगेगा। मंजूषा के बारे में आप सब लोग जानते हैं, उसके बारे में मेरा इतना ही कहना होगा कि अगर हमारी लोक संस्कृति को, अपनी लोक संस्कृति को हमें बचाना है तो हर आदमी को उससे जुड़ना पड़ेगा, उसके महत्व को समझना पड़ेगा, उसके प्रति हमको अपने अंदर एक गर्व की भावना रखनी पड़ेगी, उसका सम्मान करना पड़ेगा, तभी ये संस्कृति बच सकती है। और दूसरा कारण संस्कृति को बचने का तब होगा जबकि यह संस्कृति किसी न किसी रूप में रोजगार परक हो जाएगी, यानी कि इसके माध्यम से लोगों को जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तो कोई भी कला और संस्कृति बच नहीं सकती है। इसका ध्यान रखिएगा। हम लोग पिछले बहुत सालों से इसके पीछे लगे हुए हैं कि आखिर इसका किस तरह से उपयोग किया जाए कि इसे बाजार में बेचा जा सके। और बाजार में बेचने के लिए अगर आज का अखबार आप लोगों ने देखा होगा तो दिल्ली में जो अभी व्यापार मेला लगा हुआ है, वहां के बिहार पवेलियन में मधुबनी पेंटिंग से सजाया हुआ पूरा का पूरा छत है। आज आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा कितना अट्रैक्टिव है। और हम लोग, वो बिहार की ही संस्कृति है, मंजूषा शायद अभी तक उस रूप में नहीं उभर करके आ सकी, उसका व्यवसायीकरण उस तरह से नहीं हो सका, उसको हम लोग बाजार में नहीं ला सके। उसकी वजह यह है कि उसे सही जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था। लेकिन आज जिस तरह से मनोज पंडित जी, मनोज पांडे जी और ये जो प्रतिभाशाली कलाकार हैं, इन लोगों ने काम किया है। हम लोगों ने यहां से निफ्ट के माध्यम से, एनआईडी के माध्यम से बच्चों को हमेशा प्रेरित किया है कि मंजूषा कला को हम लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सके। और उन लोगों ने इसको, अगर आप नेट पर जाएंगे तो आप एनआईडी के नेट पर, निफ्ट के नेट पर आप जब भी जाएंगे तो आपको मंजूषा कला की हर चीज उसके ऊपर नजर आएगी। हर बच्चा यहाँ का मंजूषा के लिए ही एक प्रोजेक्ट तैयार करता है और हर साल कम से कम निफ्ट में और एनआईडी में दोनों मिला करके 25 प्रोजेक्ट्स वहां पे सबमिट किए जाते हैं। और हम लोग अब यहां एक क्लस्टर बनाने की बात कर रहे हैं कि भागलपुर में मंजूषा के लिए एक क्लस्टर तैयार हो और सिल्क के लिए यहां एक क्लस्टर तैयार हो, जो कि आने वाले समय में बहुत जल्दी हो जाएगा। सिर्फ आप लोगों से, खास करके इन बच्चों से ये निवेदन है कि हमारे कुछ मित्र, हम लोगों ने मिलकर के एक संकल्प लिया है, पिछले 3 साल पहले हम लोगों ने संकल्प लिया था, जो अभी भी कायम है, कि हम लोग हर नया साल हो, दुर्गा पूजा हो या ऐसा कोई फेस्टिवल हो, हम लोग जो कार्ड भेजते हैं अपने मित्रों को, वो कार्ड मंजूषा कार्ड ही होगा। और हम लोग बहुत सालों से, 3 सालों से इसी कार्ड को हर जगह भेजते हैं। ये कार्ड, छपा हुआ कार्ड, बहुत ही सस्ता 15 रुपये का कार्ड आता है। आप लोग जब चाहें, जैसे चाहें, यहाँ मनोज जी बैठे हुए हैं, इनसे संपर्क करके, हम लोगों से संपर्क करके आप इस कार्ड को उपलब्ध कर सकते हैं और अपने दोस्तों को इसको भेज सकते हैं। दूसरी चीज, जब कभी भी कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग जब कभी भी गिफ्ट देने की बात करते हैं तो हम लोग
यहाँ के ही कार्यक्रम के लिए मंजूषा कला का ही कोई गिफ्ट वहां देना पसंद करते हैं, और बाहर भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी संस्कृति हम लोग, उसका बैग होता है या पेंटिंग होती है, उसके द्वारा किया हुआ आप लैम्प शेड देखिएगा, पेन स्टैंड देखिएगा, आप टी कोस्टर्स देखिएगा, सभी चीजें मंजूषा के द्वारा हो रही हैं। उसको हम लोग आगे बढ़ा के प्रमोट करना चाहते हैं। जब तक हम उसके खरीदार नहीं बनेंगे तो ये व्यवसाय चल ही नहीं पाएगा। आप सभी लोगों से सिर्फ इतना अनुरोध है कि हम सब लोग छोटे ही स्तर पर अगर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करें, योगदान करें, तो ये संस्कृति सिर्फ जीवित ही नहीं रहेगी, बल्कि ये फलेगी फूलेगी। और जिस तरह से आज बाकी बड़े बड़े कला का नाम होता है, उसी तरह से इस अंग प्रदेश की मंजूषा संस्कृति हमें एक नई दिशा और सम्मान दिलवाएगी। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम लोग आज इस कार्यक्रम में यहाँ जुटे हैं, जो नए कलाकार हमारे साथ प्रतिभागी बनकर के आए हैं, इनके द्वारा प्रदर्शित कला की आपने एक छवि देखी है। आप देखिए और इस बात पर विश्वास कीजिए कि भागलपुर के अंदर इतनी ताकत है इस कला के अंदर कि बाहर के भी लोग इस पर आकर्षित होते हैं और हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा होता है, हम गर्वान्वित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बनाया हुआ है सम्मानित करते हैं अपने अतिथि को। सुचिता शरद जी से अनुरोध है वो मंच पे आए और हमारे मुख्य अतिथि हैं उन्हें मंजूषा पेंटिंग देकर सम्मानित करें। इसी का नाम से अर्चना पूरन सिंह बनता है। एक बार जोरदार ताली बजाइए भाई, इसकी बहुत मेहनत है इस प्रदर्शनी को लगाने। मैम सर तो अर्चना जी, ममता जी से आग्रह है